बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुबशिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है फाइंड द रियल नंबर REAL। ठीक है, ये रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 में यकीनन आपको पता होगा, मैंने आपको कंसेप्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले आपको ये बताया था, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों यानी 90 का एंगल हो, इस तरह हों, इस तरह, यानी दो वेक्टर, एक वेक्टर उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, लिहाजा इनका जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के बराबर होगा। तो अब सवाल का पार्ट 1 शुरू करते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, लिहाजा देखते रहिए। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 में आप बुक्स खोल लीजिएगा। पार्ट 1 में दिया गया है u की वैल्यू दी गई है 2 अल्फ़ा i। ठीक है, प्लस 1j माइनस 1k। ठीक है, अब v की वैल्यू दी गई है 1i प्लस अल्फ़ा j प्लस 4k। अब आपको पता है, इसको ज़रा साइड पे रखिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ यही लिखेंगे, एज द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर सो, ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ की ज़ुबान में ये जो साइन है, यही साइन है तकरीबन, उल्टा टी, यानी कैपिटल टी हो तो उल्टा हो। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। जिनके दरमियान 90 का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ए डॉट बी हमने तो इस तरह देखा था, तो लिहाजा ये तो एक एज अ फार्मूला मैंने बताया। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक तो यहाँ आपने ए डॉट बी नहीं लिखना, यहाँ आपने लिखना है, क्योंकि सवाल में u और v दिया गया है, लिहाजा हम u एज u डॉट v इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, u और v इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, सवाल में आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, ये तो मैंने आपको एज अ फार्मूला वही यहाँ रिपीट कर दिया, क्योंकि सवाल में ये दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं, लिहाजा हम इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास u की वैल्यू क्या है, 2 अल्फ़ा i प्लस 1j माइनस 1k। ठीक है, डॉट v की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1i प्लस अल्फ़ा j प्लस 4k। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में डॉट होगा इज इक्वल टू ज़ीरो।
डॉट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट इनका क्या होगा, 2 1s are 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने वो दूसरा आई साथ लिख लेना है, आई आपने नहीं लिखना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनका आई जे के गायब हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस अल्फ़ा, ये भी हो गया। -1 मल्टीप्लाई बाय +4, ये -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 अल्फ़ा, ये गालबन आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये 3 अल्फ़ा नहीं हो सकता, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 कर दें, यहाँ माइनस था तो यहाँ आके प्लस हो गया, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 कर देते हैं तो कोई हर्ज है नहीं, लिहाजा ये इसका अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। आप ऊपर भी देख सकते हैं, सवाल में बताया गया है फाइंड द रियल नंबर अल्फ़ा, हमें रियल नंबर अल्फ़ा मालूम हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट कुछ स्टूडेंट ने बताया कि मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने उसमें पेयर्स बनाने हैं, वो पेयर बनाना अभी मैं आपको सिखाऊंगा। u की वैल्यू दी गई है हमारे पास अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे -1 के। ठीक है, और इसी तरह v की वैल्यू हमें दी गई है 1i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे जैसे ऊपर वाले सवाल में लिखा था, एज द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v इज इक्वल टू 0। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये एक फार्मूला है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपने उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 के बराबर लिखना होगा। अब ये दोनों आपस में हम करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इनका निकालते हैं, यानी ये u के लिए और ये v के लिए इज इक्वल टू 0। u हमारे पास है अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे -1 के। ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास v, वो है 1i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k। ठीक है, तो अल्फ़ा 1s are, यहाँ आएगा अल्फ़ा आई, चूँकि डॉट प्रोडक्ट है लिहाजा आई ख़त्म, यहाँ u डॉट v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिहाजा इनकी वैल्यूज़ पुट की। तो अब आप देख लें कि ये 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा 2 हो गई, तो अल्फ़ा स्केयर हम लिखेंगे प्लस 2 अल्फ़ा स्केयर माइनस मल्टीप्लाई बाय +3 -1 मल्टीप्लाई बाय +3, यानी 3 1s are 3, यहाँ तो माइनस आ ही जाएगा, लेकिन 3k यहाँ नहीं आएगा। ये मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि मैं आपको x2 - x1 वाले ज़्यादा करवा रहा था सवाल, इसलिए यहाँ k नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम है कराने में, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ मैं, तो सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा आपने इसकी
बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल एक दिन में आप एक ही सवाल को पढ़ लें, इंशाल्लाह जो साल होगा हो सकता है आप 60 से भी अबव नंबर ले लें। किसी तरह की भी अगर प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट कर लें, ठीक है। अब इसको मैं अगर अरेंजमेंट करूं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, यहाँ तक हमारे पास एक इक्वेशन सी आ गई, अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, आप इसको ज़रा गौर से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या हम इसके पेयर्स नहीं बना सकते? पेयर्स बना सकते हैं। लिहाजा आप देखें, पेयर्स उसको कहते हैं कि अगर यहाँ अक्सर 1 होता है, अल्फा एक्स स्क्वायर ही होता है, तो या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं इसको हल करने के लिए, या हम पेयर्स यूज़ करते हैं। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो 6 आता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ये इसी तरह आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। अच्छा, दो ऐसी वैल्यूज़ बताएं जिनको अगर प्लस माइनस करें तो ये 1 आ जाए, यानी 1 अल्फ़ा आ जाए। अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जवाब होगा, यानी 6, ठीक है, 6 आ जाए। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ 3 और प्लस 2 ही 3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 को जब करेंगे तो 1 अल्फ़ा रह जाएगा, यानी 1 अल्फ़ा। तो यहाँ 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या 6 अल्फ़ा स्क्वायर नहीं आएगा? अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो क्या ये जवाब नहीं आएगा? लिहाजा इनको कहते हैं पेयर्स, ठीक है। 2 और 3 हमारे पास पेयर्स आ गए। ये रफ वर्क है, एज एन ये 9th से आप पढ़े आ रहे हैं कि पेयर्स क्या होते हैं, और ये -3 उसी तरह आ गया, ठीक है। ये सिर्फ हमने पेयर्स बनाए हैं। अब हम इन पेयर्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेपरेट कैसे किए जाएंगे? अल्फ़ा, यहाँ 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने कॉमन लिया है, प्लस 3 माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, -1 रखेंगे। 2 अल्फ़ा उसी तरह आएगा, माइनस इन दोनों में से कॉमन था तो लिहाजा -1 हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस जब बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस तो आना है, क्योंकि अंदर का साइन जो है उसने चेंज करना है, तो बाहर प्लस आ गया और ये 3 इसी तरह आ गया, ठीक है। अब ये देखें दोनों इक्वल हैं, लिहाजा आपके जो पेयर्स थे वो राइट हैं, राइट वे में आप सवाल जा रहा है। अब हम इन दो ब्रैकेट्स में एक चुनेंगे, एक हम ये चुनेंगे और एक हम ये। उन बच्चों को मैं समझा रहा हूँ जिन्होंने पेयर्स का नाम ही नहीं सुना, जिन्होंने पेयर्स बनाए ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, उनके टीचर्स ने या उनको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। जिन्होंने पढ़ाया अल्लाह उन भी खुश रखे, जिन्होंने नहीं पढ़ाया अल्लाह उन्हें भी हदायत दे। अल्फ़ा -1 एक में ये हम रख लेते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आ गई, दो वैल्यूज़, इसको अलग 0 के बराबर करेंगे, इसको अलग 0 के बराबर करेंगे। 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 कर सकते हैं ना, यहाँ प्लस था तो वहाँ जाके माइनस हो गया। ये अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब आ गया। और ये अल्फ़ा यहाँ -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है -3/2 और एक आई है 1। तो यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।